तो गाइस बड़े दिनों बाद में मैं अपनी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन जनरल कि ये जो मेंटेनेंस कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं, आखिर उसमें होता है क्या, लाइक बल्क इन कट वगैरह। उस सब में आपने काफ़ी बार सुना कि मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा खाओगे तो बल्क हो जाएगा, कम खाओगे तो कट हो जाएगा, सेम कैलोरीज खाओगे तो मेन गेन होगा, या फिर आपका रिकॉम वगैरह होगा। आपने हर चीज़ मतलब हर जब भी आपने वीडियो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज करने की सोची होगी तब आपने एक वर्ड मेंटेनेंस कैलोरी सोचा होगा। बट आपने कभी सोचा मेंटेनेंस कैलोरी जैसा कोई वर्ड होता भी है या फिर सिर्फ एक नाम या टर्म निकाल रखी है, सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, कोई भी इसको एक तो किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं सिर्फ कि कम खाओगे तो कट हो जाएगा, ज़्यादा खाओगे बल्क हो जाएगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी असलियत बताऊँ कि आखिर ऐसा होता भी है, नहीं होता, आखिर होता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता वगैरह वो सब। इन जनरल मेंटेनेंस कैलोरी उस कैलोरी को कहा जाता है कि अगर आप कोई भी आपकी BMI कैलकुलेटर वाला ऐप खोलोगे या वेबसाइट खोलोगे, उस पर जाके आपकी एज वगैरह, हाइट, जेंडर वगैरह जो कुछ भी पूछते, एक्टिविटी लेवल वगैरह वो सब डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कोई एक मेंटेनेंस कैलोरी कुछ ना कुछ वो नंबर आपको पकड़ा देगा कि ये ले तेरी मेंटेनेंस कैलोरी ये रही, इससे ज़्यादा खाएगा तो बल्क हो जाएगा, इससे कम खाएगा कट हो जाएगा, इसके बराबर खाएगा मेन गेन या रिकॉम, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होना ही। आफ्टर ऑल अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो या तो तुम्हारा फैट कम हो रहा है या तो तुम्हारा मसल बढ़ रहा है या फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आखिर तुम जाके एनर्जी लगा रहे हो तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आखिर भले ही तुमको तुम्हारा मसल गेन नहीं हो रहा पर आफ्टर ऑल तुम कुछ तो कर रहे हो ना, तो मतलब वो बता देगा तुमको कि आइडिया देती कि आखिर तुम्हारा होगा क्या इससे। एंड हाँ, मेरे अर्ली डेज में जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी, लाइक स्टार्टिंग 1-2 साल तक, स्टार्टिंग में मतलब 1 साल को भूल जाओ, उसके बाद का जो दूसरा साल जो था मेरा सेकंड ईयर, उसमें मैंने भी अपनी कैलोरीज वगैरह को ट्रैक करना चालू कर दिया। तो उसमें मैं भी उनको ट्रैक करता था कि मैंने ये फूड इतना ग्राम खाया, लाइक इतना ग्राम खाया, इसके अंदर इतनी कैलोरीज होगी, इसके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट होगा। मैं दिन भर पेन पेपर पर लिख के निकालता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ एरर हो जाता, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करने में या फिर कुछ ना कुछ किसी वैल्यू की कम ज़्यादा होती 10-15 ग्राम, तो सब मेरी कैलोरीज बिगड़ जाती है। दिन भर ये कहीं निकालते रहता, काफ़ी बार मैंने निकाला, बट आफ्टर उससे क्या फ़र्क पड़ा, आखिर उसे वैसा ही बोलो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज के टाइम में मैं अपनी कैलोरीज ट्रैक करूँ या ना करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को कोई कंपटीशन में या फिर अपने पीक पे नहीं जाना है तो मैं कैलोरीज ट्रैक नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा। अब आखिर मैं ये वाला स्टेटमेंट आखिर क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताने दो कि आखिर मेंटेनेंस कैलोरी जैसा कोई टर्म या फिर कोई वर्ड होता ही नहीं है, बिकॉज आप एक बायोलॉजिकल ह्यूमन हो, आप इंसान हो, आपके बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इतने सारे हार्मोनल रिएक्शन वगैरह चलती रहती है। एंड आपको लगता है कि आप पेन पेपर लेके आप सब कुछ ट्रैक कर लो कि इतना मैं फूड खा रहा हूँ, इतने फूड से मेरे को ये कैलोरी मिल जाएगी। लाइक आपको सीरियसली इतना लगता है कि आपका थोड़ा सा भी मैसअप ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा। चलो आपने एकदम एक्यूरेट सब कुछ निकाल लिया पेन पेपर पे, आपने पूरी कैलोरीज वगैरह सब कुछ परफेक्ट, मजा आ गया निकाल के आपको। बट अगर आपने उसके बाद में जैसे सपोज करो कि आपने किसी दिन आपने 1000 स्टेप्स ज़्यादा चल लिए, तो आप तरीके से एक दूसरी तरीके से आपकी कैलोरी डेफिसिट में चले गए, ठीक है। एंड अगर आपने किसी दिन जैसे सपोज कि आपकी स्लीप अच्छी नहीं हुई या फिर आपने कुछ ज़्यादा अच्छी स्लीप आ गई या कुछ भी आपके हार्मोनल लेवल में चेंज आया, तो उससे आपके BMR पे इफेक्ट आएगा, लाइक बेसल मेटाबॉलिक रेट। लाइक आप बैठे हो नॉर्मल जनरली बैठे हुए हो तो आप कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न कर रहे हो उस टाइम पे। एंड ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे पहले से कितना मसल बना पड़ा है। अगर जिसके जितना ज़्यादा मसल होगा वो आपसे बैठे बैठे ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। एंड ये मिथ मेरे को जितना मैंने देखा कि ये तो एक मिथ है कि अगर आप बैठ के दिमाग लगा रहे सिर्फ सोच रहे हो तो उससे आप कैलोरीज बर्न करोगे। आई डोंट थिंक ये चीज़ होती है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज कोई एक टीचर वगैरह या फिर स्टूडेंट ही बर्न कर रहा होता। अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम बाहर आते हो तो तुम्हारी 3-4 कैलोरीज बर्न हो जाएगी। ये मैंने किसी से सुना था, कहीं एक रील आई थी, बट ये बिल्कुल सेंसलेस। लेकिन क्या पता कुछ होता भी होगा, बिकॉज ब्रेन हाँ एनर्जी यूज़ करता है। आफ्टर ऑल हर एक चीज़ एनर्जी, हर ऑर्गन एनर्जी कुछ ना कुछ यूज़ कर ही रहा है। एनर्जी है जूल की टर्म्स में अपन निकाल सकते हैं, कैलोरीज की टर्म्स में निकाल सकते हैं। जूल को उसमें कन्वर्ट करना हो तो 4.1 या 4.2 से कुछ मल्टीप्लाई करते तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुमको ये सब सुन के लग रहा हो कि आखिर हम पागल है कि जो हमने आज तक ये सब कैलोरीज वगैरह निकालना, पेपर पे ट्रैक करना, मैं इतनी फूड खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये वो ऊपर नीचे पता नहीं क्या, तुमने कैलोरीज निकालो, मैं बल्क पे चल रहा हूँ, 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, 4000 खा रहा हूँ, 10,000 खा रहा हूँ, 15,000 खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तुम गधे हो। क्योंकि तुमको लगता है कि तुम पेन पेपर लेके तुम ये ट्रैक कर लो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। लाइक तुम इतने बड़े साइंटिस्ट तो नहीं हो सकते, अगर तुम होते फिर भी नहीं। अब मानना भी क्योंकि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं, जो तुम कर ही नहीं सकते, फिर वो चीज़ मानना क्यों, जो कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता है कि तुम पेन पेपर लेके ट्रैक कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी कैलोरीज आ रही है और तुम कितनी बॉडी के थ्रू कितनी खर्च कर रहे हो। इस चीज़ का तुम कभी आइडिया नहीं लगा सकते। किसी दिन वो ज़्यादा भी हो जाएगी, किसी दिन कम भी हो जाएगी, किसी दिन तुमने जो नंबर निकला परफेक्ट भी हो सकता है, बट इन जनरल एक बहुत बड़ा एरर आएगा उसमें, एक बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है उसमें। तो क्या मेंटेनेंस कैलोरी वगैरह जैसा कुछ नंबर होता भी है? वेल असल में कुछ नहीं होता है, इसे भी एक टर्म निकाल रखी है मजे लेने के लिए दूसरों के। मैंने भी कई बार यूज़ करी है। भैया जो सब कर रहे बेहती गंगा में हम भी हाथ धो देते हैं। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसकी वीडियो में सुना था कि मेंटेनेंस कैलोरी है
इतनी है। तो भाई अगर तुमने सुना था, तुम उन चीज़ों को अप्लाई करके देखो, और अगर उससे तुमको रिजल्ट मिलो देन मेरी वीडियो का डिसलाइक कर देना या फिर कुछ गाली दे के चले जाना। और क्या, जिस दिन वो वर्क कर जाए उस दिन ठीक है, नहीं करे तो मेरी बात सुन लो। एंड गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे मैं कौन सा प्रोटीन ब्रांड कंज्यूम करता हूँ, तो उसका आंसर है मैं मसल ब्लेज का प्रोटीन यूज़ करता हूँ, बायोजेम वे। इसका मेरे को पर्सनली ये कॉफ़ी वाला जो फ्लेवर है इनका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आपको भी कॉफ़ी अच्छी लगती है या फिर आपको सुबह मॉर्निंग में कॉफ़ी वगैरह पीना पसंद है या फिर आप कॉफ़ी एडिक्ट हो, तो आपको ये वाला फ्लेवर बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मैं किसी दूसरे बड़े यूट्यूबर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि लगभग हर कोई मेंटेनेंस के लिए करता रहता, बल्क कट, रिकॉम कर रहा हूँ, ये का बल्क चल रहा है इतने दिनों के उतने दिनों के, बट कुछ काम नहीं करता। अगर तुमको 4-5 साल हो गए उसके बाद तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मसल ना के बराबर बिल्ड होगा। अगर तुम्हारे महीने के 3-4 रेप्स भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ध्यान से सुनो, अगर तुम एक न्यूबी हो या फिर बिगनर हो तो मेंटेनेंस के लिए कि लफड़े मत करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तुम जो भी अभी खा रहे हो बस उसको एक जो वेइंग स्केल आता है जो केक बनाने या फिर पेस्ट्रीज या फिर बेकरी वाले यूज़ करते हैं, वही वाला किचन वेइंग स्केल वो खरीद लो। एक अमेजोन से 400, 500, 600 जो भी तुम्हारी औकात उसके हिसाब से अमेजोन पे मिल जाता है, जो भी तुम्हारा बजट हो उसके हिसाब से मिल जाएगा तुमको, वो खरीदो चुपचाप। उसके बाद में तुम ये इतना तो कर ही सकते हो ना कि जो तुम खा रहे हो रोज उतना का उतना ही एक्यूरेट खाओ। तुम बोले कि भाई हम तो अंदाजा लगा लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, एकदम सेम खाते हैं। भाई तुम सेम नहीं खाते हो। अगर तुम रोटी खा रहे हो या सपोज तुम रोटी खा रहे हो तो तुम्हारा रोटी में कभी भी फिक्स नहीं रहेगा कि तुम रोटी की तुम्हारे कितना वेट आ रहा है, उसकी थिकनेस क्या है। कभी थिकनेस भी डिपेंड कर सकती है, कभी डायमीटर कभी रेडियस। वैसे डायमीटर रेडियस एक ही बात होगी, बट हाँ तुम समझ गए कि कभी ज़्यादा कम हो सकती है रोटी के। तुम सब्जी खा रहे हो तो किसी दिन तुमने एक कटोरी सब्जी खाई, एक कटोरी आधी भर के खाई, एक कटोरी मतलब टॉप तक भर के खाई, एक कटोरी खाई एकदम ऊपर तक तुम भरी पड़ी उसके ऊपर। एक कटोरी की साइज भी डिपेंड कर सकती है, तो तुम उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि भाई हम सेम खाना खा रहे हैं, 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, तो भाई इसके अंदर कोई क्वांटिटी कुछ नहीं हो सकती। तुम्हारे से एरर ऑफ मार्जिन लगभग 400 से 500 कैलोरी हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड अगर तुमको फिर भी बल्क एंड कट करना है तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट रखो, तुम अभी जो भी कैलोरी खा रहे हो तुम ये मत देखो कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, बस तुम इतना ध्यान रखो कि ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। तुम्हारा जो भी वेट है तुम अगर 50 किलो का हो, अगर तुम 50 किलो मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए तुमको। वैसे भी तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं होगा। 50 किलो है, 50 किलो का अगर तुमको डबल प्रोटीन खाना है, डबल बीन, वैसे मैं सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, 100 ग्राम हो रहा है। अगर तुम 80-90 ग्राम भी खाओगे तो भी चलेगा। अगर मेरा वेट है 70 kg, अगर मेरे को अपने मसल वगैरह मेंटेन करना तो मैं 110-120 ग्राम खाऊंगा या 130 खाऊंगा तो भी चलेगा। 140 या 150 खाने की जरूरत नहीं है। मैं भले 100 ग्राम खाऊं या 200 ग्राम खाऊं, एक टाइम के बाद में जो इतना ज़्यादा तुम पुश करोगे उसका कोई इफेक्ट, इतना मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक इसके लिए कोई टर्म होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वगैरह, ऐसा करे कुछ होती है कि तुम बढ़ते जा रहे हो वैल्यू पर, यहाँ पे इफेक्ट इतने नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। बट हाँ जो भी है तुम समझ गए। अब मैं टर्मिनोलॉजी में या फिर अब मैं उन वर्ड्स पे जाके तुमको वर्ड बताऊँ, तुमको गूगल कर लो, कोई मतलब नहीं है। तुमको बता दे मैंने आखिर होता क्या। तुमको बस इतना से ध्यान रखना, तुम जितने प्रोटीन खा रहे हो बस प्रोटीन आप तुम्हारे वेट का डबल से थोड़ा सा कम खाओगे चलेगा। तुमको सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हारा जो भी वेट है उसका डबल तुमको प्रोटीन लेना, डबल से हल्का सा कम, क्योंकि डबल लोगे तो काफी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो तुम 100 किलो के तो 80-90 ग्राम प्रोटीन ले लो। उसके अलावा अगर तुम एक सेकंड क्या बोला, तुम अगर 50 किलो के तो तुम 100 ग्राम से थोड़ा सा कम प्रोटीन ले लो, लाइक 80-90 ग्राम प्रोटीन ले लो। अगर तुम 50 किलो के हो तो उसके अकॉर्डिंग फैट्स भी ले लो, लाइक 40 से 60 ग्राम के बीच में तुम फैट्स ले सकते हो। एंड कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे जितना ठीक लगे उतना ले लो। अब तुम लगे भाई ठीक जितना ठीक लगे उतना ले लो, ये क्या जवाब होता है भाई? यही जवाब होता है। अगर तुमको कट करना है, तुम एक पर्टिकुलर कोई भी कार्ब खा रहे हो, मतलब अगर तुम जस्ट सपोज करो तुम अगर 200 ग्राम कार्ब खा रहे हो, अगर तुमको कट करना है तो थोड़े से कार्ब्स कम कर दो। अगर तुमको मेंटेन कर रहा है उसी पे रहो। अगर तुम बढ़ाओगे कार्बोहाइड्रेट्स को तो तुम्हारा वेट इंक्रीज होने लग जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पता नहीं वेट बढ़ नहीं रहा भाई, कम नहीं हो रहा, अटक गया भाई, क्यों भाई इतना क्यों उलझते हो? अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत हाई कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे तो उसको 1-2 हफ्ते के लिए कम कर दो, फिर वापस से उसी कैलोरीज लेवल पे आ जाना। या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम से कम खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी एक टाइम बाद उसके भी यूज्ड टू हो जाएगी, तो तुम थोड़े टाइम के लिए कैलोरीज को बढ़ा दो, उसके बाद वापस कम कर देना। तुमको मेंटेनेंस कैलोरी का कॉन्सेप्ट और ढंग से समझना है तो ये तुम ये मान सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग होगा, हर पर्टिकुलर वेट के लिए तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा कि अगर मेरे को एग्जांपल भी सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को क्योंकि मैं कैलोरीज टेक नहीं करता हूँ, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है। अगर मेरे को 74 kg बॉडी वेट अपना मेंटेन करना है तो उसके लिए मेरे को लगभग ये मान लो कि 3000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर मेरे को 72 kg बॉडी वेट मेंटेन करना है तो मेरे को 2500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो क्या मेंटेनेंस के लिए तुमको फंडा समझ आ रहा है? तुम्हारे वेट के साथ में बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारी मेंटेनेंस कह रही थी उसे तुम 100-200 कैलोरीज ऊपर खा रहे, तुम्हारा बल्क होता ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा भाई। एक टाइम के बाद में तुम्हारा वो वेट भी आके मेंटेन हो जाएगा। अब तुमको उससे ऊपर जाना है तो कैलोरीज और बढ़ाओ, वो वेट भी आके मेंटेन हो जाएगा, उससे ऊपर आना कैलोरीज वापस बढ़ाओ। ओ यहाँ पे भी एक टाइम के बाद में मेंटेन हो ही जाएगा। इससे भी ऊपर बढ़ाना तो मोटे हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मर जाओगे। तो इतना भी नहीं बढ़ाना है कि तुम मर जाओ। लाइक 3-4 हज़ार कैलोरीज खा रहे हो तुम, काफ़ी ज़्यादा। इतना उससे ज़्यादा तुम भाई रोनी कोलमैन तो हो नहीं कि तुम
तुम जो भी खा रहे हो तुम्हारे मसल में जा रहा है, तुम खा रहे हो निकाल रहे हो, उसका मतलब नहीं। और हाँ भाई, अगर तुम बिगनर हो तो फालतू हरकत तो मत करना कि अभी से मेरे को स्टेरॉइड लगना है, मेरे को तो एप्स चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए। भाई सब मिलेगा, रुको जरा, सब्र करो, अभी टाइम है, पहले मसल तो बनाओ भाई। तुम मसल दिखाओगे कहाँ से, तुम्हारे पास होगा नहीं तो फैट हटा दोगे तो हड्डी पहलवान लोगे, हड्डी दिखेगी तुम्हारे अंदर से। तो तुमको लगता है ना सोशल मीडिया पे ये है भाई, अधिकतर जितने मैंने इन्फ्लुएंसर देखे हैं अधिकतर भाई उनकी कुछ ढंग की फिजिक होती नहीं, किसी किसी की है, किसी किसी की नहीं है, किसी कोई कोई तो बस यूं ही है कि ठीक है पतले दुबले से है, कमजोर से है, कुपोषित से, फिर भी ठीक है फेमस हो चुके, पता नहीं कैसे क्या करते हैं ये लोग, क्या पता फेक फॉलोवर होते हैं क्या होते हैं, पर ठीक है जो है चल रहा है। बाकी ये वाली लोकेशन किस किस को याद है यहाँ पे, लाइक एक मेरी वीडियो यहाँ पे इंस्टाग्राम की एक वायरल भी हुई थी, एक रील बनाई थी हॉरिजॉन्टल में। बाकी ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है।